बड़ी बरकत दे और आज खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah, praise the Lord. Thank you। वो भी बड़ी बरकत दे और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ मीटिंग में मौजूद हैं, हम उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। बताना चाहता हूँ कि सारी इज्जत, सारा जलाल, सारा ऑनर उसी खुदा वाहिद का है जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने मुझे और आपको पैदा किया। यकीन करें कि उसके बगैर मैं और आप कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी चीजों, आज जिस टॉपिक पर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बात करने को है, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प बात। क्योंकि आज सुबह ही जब सरमन देने के लिए मैं सोच रहा था, तो फिर खुदा ने मेरे ज़हन में इस बात को डाला, जो कि एज ए मसीही होते हुए हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम मसीही हैं तो हमें ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिस पर आज हम बात करने को हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे, वो है यीशु मसीह का जी उठना क्यों जरूरी था। मैं टॉपिक एक दफा फिर से शेयर कर देता हूं। यीशु मसीह का जी उठना क्यों जरूरी था। आज हम इस बुनियाद पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर हमारे ईमान की पूरी इमारत यानी कि बिल्डिंग खड़ी है। हमारे ईमान की जो बिल्डिंग खड़ी है, उसी बुनियाद पर है। सलीब पर यीशु का मरना कफारा का काम जरूर था, गुनाहों की माफी जरूर था। लेकिन अगर मसीह जी ना उठता, मुर्दों में से ना जी उठता, तो आज हम कहां होते, हमारे ईमान की हालत क्या होती, हमारी उम्मीद का अंजाम क्या होता। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे खुदम के जिंदा पाक कलाम में से। आज हम इसी जवाब को तलाश करेंगे खुदम के कलाम में से, ताकि हम सबकी रहनुमाई हो। और कुछ भाइयों बहन भाइयों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बता देना चाहता हूं, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने को हैं वो है मसीह यीशु का जी उठना क्यों जरूरी था। अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे चीजों। आइए जरा चलें उस तरफ नजर दौड़ाएं कि जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे, किस लिए? मेरे और आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए। और वहां पर यीशु अल मसीह ने अपने लबे मुबारक से बहुत सारे कीमती अल्फाज जो है वो बयान किए। पिछले दिनों में हमने गुड फ्राइडे पे यीशु मसीह के 7 कलमात को भी शेयर किया, तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी। उनमें से एक कलमा की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आइए अगर आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। 30। अगर कोई पंजाबी में पढ़ सकता है तो बड़ा अच्छा लगेगा। यूहन्ना की अंजील 19:30 लिखा है, सो ने सरकार आख्या पूरा होया, तद ओने सिर निभा के जान दे दी। आमीन आमीन। हम इसको उर्दू में भी पढ़ लेंगे जी। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदाम के कलाम के पढ़े सुने जाने पर आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरी चीजों, जब हम इस कलमा की तरफ गौर करते हैं कि जब यीशु मसीह ने यूं फरमाया कि तमाम हुआ, कि सब कुछ हो चुका, तो फिर जब सब कुछ हो चुका था, तो फिर
जिंदा ना भी होते तो क्या फर्क पड़ता? ऐसी बड़ी वजह क्या थी कि यीशु मसीह को मौत को गले लगाने के बाद, हमारे गुनाहों का कफारा दे देने के बाद फिर से जिंदा होना जरूरी था? मेरी चीजों, हम सबका ईमान है, हमारा यकीन है, भरोसा है कि हमारे गुनाहों की मुआफी जो है वो सलीब पर ही हो गई थी जब यीशु मसीह ने ये कहा कि तमाम हुआ। लेकिन मेरे चीजों, मैं आपके साथ यूं शेयर करना चाहता हूं कि गुनाहों का कफारा तो सलीब पर हो गया, लेकिन जी उठना क्यों जरूरी था, इसी के ऊपर हम बात करने को हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ऊपर हम 5 पॉइंट्स पर गौर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मसीह ना जी उठता तो ईमान बेफायदा होता। जैसे हम आज बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं, हमारा ईमान बेफायदा होता, मतलब उससे हमें कुछ हासिल ना हो। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर मसीह जिंदा ना हुआ हो, अगर मसीह जिंदा ना होता तो हमारा ईमान बेफायदा होता। ये पौलुस रसूल की स्टेटमेंट है जो कि उसने अपने खतों में बयान की। अब जरा सोचिए कि हम चर्च तो जाते, यहां पर हम मीटिंग में इकट्ठे तो होते, हम इबादत तो करते, हम दुआएं तो करते, लेकिन अगर कब्र खाली ना होती तो ये सब कुछ महज एक धोखा होता। जैसे किसी दरख्त की जड़ ना हो, वैसे ही ईमान की बुनियाद होती। इसलिए मेरे शिष्यों, यीशु मसीह का जी उठना जो है वो जरूरी था ताकि हमारा ईमान जो है वो बेफायदा ना हो। दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो ये है कि हम अभी तक गुनाहों में होते। आप बड़े ध्यान से जरा सुनिएगा, एंड पे जाके हम इसकी डिटेल पर पहुंच जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हम अभी तक गुनाहों में होते। सलीब पर खून बहाया गया, मगर मसीह का जी उठना इस कुर्बानी की कबूलियत की गवाही थी। यानी कि मसीह ने अपना खून बहाकर गुनाहों की मुआफी के लिए दरख्वास्त दे दी। अब उस दरख्वास्त को कबूल किया जाना भी तो जरूरी है। सो दरख्वास्त का कबूल किया जाना इस चीज की गवाही है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ। बताना चाहता हूं कि अगर मसीह ना उठता, ना जी उठता, तो हम कभी भी यकीन से ना जान सकते कि खुदा ने उसे हमारे गुनाहों की कीमत के तौर पर कबूल किया। क़यामत यानी कि मसीह का जी उठना वो रसीद है जो हमें बताती है कि तुम्हारा कर्ज अदा हो चुका है। ओह सो वंडरफुल, बड़ी खूबसूरत बात है। सो मेरी चीजों, इसी के साथ हम तीसरे पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है मौत की ताकत कायम रहती अगर मसीह ना जी उठता। बताना चाहता हूं कि अगर मसीह ना जी उठता तो मौत हमारी आखिरी दुश्मन बनी रहती, कोई उम्मीद ना होती, कोई दायमी जिंदगी का वादा ना होता। दायमी जिंदगी मतलब हमेशा की जिंदगी का कोई वादा ना हो। लेकिन जब उसने कब्र को फतह किया, इसने हमें बताया कि मौत अब आखिरी बाब नहीं है, आखिरी सबक मौत नहीं। मसीह के जी उठने से हमें ये यकीन है कि जो उस पर ईमान लाएगा वो भी जिएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी। सो मेरी चीजों, आइए हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट,
यसु की सच्चाई पर सवाल होता अगर मसीह ना जी उठता। यसु ने खुद फरमाया, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर वो ना जी उठता तो उसकी बातें, उसका दावा, सब कुछ मशकूक हो जाता। लेकिन मसीह के जी उठने से उसकी अलूहियत पर मोहर लगा दी गई कि वो सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबी से बढ़कर। हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी। सो मेरी चीजों, हमारा आज का आखिरी यानी कि 5वां पॉइंट जो है वो है नई जिंदगी नामुमकिन हो जाती अगर मसीह ना जी उठता। रोमियो के खत में पौलुस रसूल ने यह फरमाया है कि जैसे मसीह जी उठा वैसे ही हम भी नई जिंदगी में चले। अगर वो ना जी उठता तो हम सिर्फ माफ शुदा गुनाहगार होते। यकीन करें कि नई मखलूक ना बनते। मसीह के जी उठने से हमें सिर्फ माफी नहीं बल्कि नया जन्म, नया दिल, नई राह मिलती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब मेरी चीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा गौर करिएगा इस बात पर कि जब मसीह यस्सु ने सलीब पर यूं फरमा दिया कि तमाम हुआ, उस वक्त तक कितना काम कंप्लीट हुआ था और कितना काम बाकी रह गया था, हम जरा उसकी तरफ ध्यान लगाते। आइए अगर आप मेरे साथ निकालें तवारीख की किताब। इससे पहले कि हम इस हवाला को पढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस्सु मसीह ने अपने लबे मुबारक से यूं बयान किया था, जब वो हैकल में मौजूद थे तो उन्होंने सरदार काहिनों से, फकीरों, फरीसियों से यूं फरमाया था कि अगर इस मकदस को ढा दो तो मैं इसको तीसरे दिन में खड़ा कर दूंगा। मतलब यस्सु मसीह ने अपने आप को हैकल के साथ तशबीह दी थी। सो इसीलिए हम ये हवाला पढ़ने को हैं और यही हवाला हमें बताएगा कि सलीब पर जब यस्सु मसीह ने तमाम हुआ कहा तो उस वक्त कितना काम कंप्लीट हो चुका था जो यस्सु मसीह करने के लिए आए। आइए अब मेरे साथ निकालिए तवारीख की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। एक ही आयत पढ़नी है। पादी साहब, तवारीख की किताब को क्या बोलते हैं? इतिहास जी, इतिहास। हाँ, पहला इतिहास। जी सिस्टर ने बोला इतिहास सिस्टर जी, दूसरी तवारीख यानी कि दूसरा इतिहास, उसका 8 अध्याय, 16 वचन। दूसरा इतिहास ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੀਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। आमीन, आमीन। जी, हम उर्दू में भी पढ़ लेंगे। और सुलेमान सिस्टर जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। और सुलेमान का सारा काम खुदावन के घर की बुनियाद डालने के दिन से उसके तैयार होने तक तमाम हुआ और खुदावन का घर पूरा बन गया। आमीन, 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 प्रेज द लॉर्ड। मेरी चीजों, बड़ी खूबसूरती से इस आयत में यूं बताया गया है कि सुलेमान का सारा काम जो खुदा ने उसे दिया था, खुदा के घर की बुनियाद डालने के दिन से उसके तैयार होने तक क्या हुआ? तमाम हुआ।
यसु मसीह ने सलीब पर यही तो कहा था, तमाम हुआ। सो सुलेमान जिस मकदस को बना रहा था, जिसके साथ यसु मसीह ने अपने आप को तशबीह दिया, उस मकदस की बुनियाद से मतलब ਉਹਦੀ नींव रखन तो बाद ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ सारा काम ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो तमाम हुआ और खुदावंद का घर पूरा बन गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब मैं यूं कहूं कि मसीह यस्सु की पैदाइश के दिन से लेकर सलीब तक का तमाम तर सफर तमाम हुआ और खुदा का मकदस जो है वो तैयार हो गया। लेकिन जब खुदा का मकदस यानी कि हैकल तैयार हो गई, तो फिर उस हैकल में जाने के लिए बंदों की भी जरूरत है जो खुदा की इबादत करें, उसमें जाकर खुदा की हमदोसना, खुदा की सिताइश करें। तो सिताइश, हमदोसना, प्रस्तिश, महिमा वही कर सकता है जो कि जिंदा है। सो वो सारा काम, हैकल को तमीर करने का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन इसलिए मसीह का जी उठना जरूरी था कि वही जिंदा मसीह जब खुद जिंदा हुआ तो वो हमें भी जिंदा करेगा, और हम जिंदा होंगे तो खुदावंद की हैकल में खुदावंद की परस्तिश और हम दो सना कर सकेंगे। दो बड़ी ही जरूरी बातें, आखिर में दो बड़ी ही जरूरी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। राय मेहरबानी अगर आप लिख रहे हैं तो जरूर इसको नोट कर लें। दुनिया के शुरू से लेकर जितनी भी कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर में गुजरानी गई, जरा गौर कीजिएगा, जितनी भी कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर में गुजरानी गई गुनाहों की माफी के लिए, उन तमाम तर कुर्बानियों में जानदार चीजों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या कोई कुर्बानी दे देने के बाद कोई जानदार फिर से जिंदा हुआ? नहीं हुआ। अब इसका मतलब यूं था कि जो कुर्बानी दी जा रही थी तो उस कुर्बानी के जरिया से गुनाहों को लिए ढांपा जा रहा। मसीह का दोबारा से अपने आप को कुर्बान कर देने, दोबारा से जिंदा होना, इस चीज का कि पाई मुकम्मल निजात मिल गई। अब मुकम्मल तौर पर कुर्बानी जो है वो कबूल हो गई है। कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे आप बैंक में जाते हैं, चेक साइन करके बैंक में लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर आप चेक जमा करवाते हैं। चेक हो गया, लेकिन जब तक उस चेक के ऊपर लिखी हुई रकम आपको मसूल नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि चेक कबूल नहीं हुआ। सो यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए चेक का कैश होना है, जो कि यीशु मसीह के जरिया से हम पर जाहिर हुआ। सो यीशु मसीह का जी उठना उस चेक की मानिद है जो कि कुर्बानी की तौर पर खुदावंद के हुजूर में पेश किया गया, और फिर यीशु मसीह का जी उठना इस चीज का सबूत है कि भाई चेक कैश हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब मैं आखिरी बात आपके साथ करना चाहूंगा और इसके बाद में हम इसको वाइंड अप कर देंगे। जरा सोचिए कि जितने भी नबी आए इस रुए जमीन पर खुदावंद की तरफ से, खुदा की तरफ से जितने भी नबी भेजे गए, वो सब के सब आकर मनादी करते रहे, खुदावंद की तालीम लोगों तक पहुंचाते रहे, लेकिन कोई भी नबी मरने के बाद फिर दोबारा खुद जिंदा नहीं। कोई भी नबी खुद दोबारा से जिंदा नहीं हुआ। इसका मतलब यूं हुआ कि मसीह यीशु वो सिर्फ नबी नहीं था, वो नबी से कुछ बढ़कर था, और बढ़कर वो कुछ यूं था कि वो खुदा बाप का
बेटा है, वो मुख्तार है और उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। खुदाम यीशु मसीह ने यूं फरमाया कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है। इख्तियार ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। सो यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जिंदा होना हमारे लिए कुछ यूं ही जरूरी। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर मसीह ना जी उठता तो हमारे पास ना उम्मीद होती, ना नजात होती, ना अबदी जिंदगी होती। लेकिन मसीह यस्सु जी उठा है और यही खुशखबरी है, यही अंजील है। आज हम कब्र की खाली हालत को देखकर पुकार सकते हैं, जोर जोर से पुकार सकते हैं कब्र की खाली हालत को देखकर कि ऐ मौत, तेरा ढंग कहां रहा। शुक्र हो खुदा का जो यस्सु के वसीला से हमें फतह बख्शता है। बस आओ इस फतह में जिए, इस मसीह के जी उठने की कुवत में जिए और दूसरों को बताएं कि वो जिंदा है। और मेरे चीजों बताना चाहता हूं बड़ी ही जरूरी बात कि सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा तो हो गया और उसके बाद में मसीह का जी उठना जो है वो सबूत पेश करता है कि ये कुर्बानी कबूल हो गई। किस तरह से? देखिए, खुदावंद का कलाम यूं बयान करता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अब गुनाह मुआफ हो गया, कैसे पता चलेगा कि गुनाह मुआफ हो गया? सलीब पर हमारे गुनाहों की मुआफी हो गई। यीशु मसीह ने यह कहा कि तमाम हुआ, हमारे गुनाहों की माफी हो गई, लेकिन उसका कोई सबूत तो चाहिए ना कि माफी हो चुकी है। इसलिए मौत के ऊपर फतह पाना जरूरी था। सो मसीह यीशु जिनको कब्र में रखा गया और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इस बात का सबूत है कि हम वाकई ही गुनाहों से मुआफी पा चुके हैं। हम मौत पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फतह पाई है। जब हम उसमें शामिल होंगे फिर हम कभी मौत को न देखेंगे, बल्कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, क्योंकि मसीह ने ये हमें साबित कर दिया कि मौत जो है वो आखिरी स्टेज नहीं है। इसके बाद हमेशा की जिंदगी में भी शामिल होने के लिए हमें मसीह पर ईमान लाना होगा। खुदावंद इस कलाम के जरिया से मुझे और आपको बरकत दे और हमारा यही नारा हमेशा कायम रहे कि यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू पास्टर तरसीम, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।